जिंदगी में लगातार नए नए एक्सपीरियंस शामिल होते रहते हैं। कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत बुरे होते हैं, लेकिन उन सभी से हमें कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है। आज हम आपको ऐसे ही 8 बेस्ट लाइफ लेसन्स बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको निक व्यूजिसिक की कहानी बताते हैं। निक व्यूजिसिक एक ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जब निक का जन्म हुआ था तब उनके पेरेंट्स उन्हें देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि निक एक कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए थे, जिस वजह से उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। इस डिसेबिलिटी की वजह से निक का बचपन डिप्रेशन में गुजरा था। वो अक्सर सोचते थे कि आखिर उनकी जिंदगी का क्या ही मकसद हो सकता है। इसलिए 10 साल की उम्र में निक ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद निक की मदर ने उन्हें बहुत से ऐसे लोगों के बारे में बताया जो इस तरह की डिसेबिलिटी से जूझ रहे थे और अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहे थे। जिसके बाद निक ने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला किया। 19 साल की उम्र में निक ने अपनी पहली स्पीच दी थी, जिसके बाद से वो आज तक करोड़ों लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर कर चुके हैं। आज निक एक ऑथर, म्यूजिशियन, एक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके 4 बच्चों की एक हैप्पी फैमिली भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डिप्रेशन से लेकर सक्सेस तक का सफर निक कैसे तय कर पाए? निक की जिंदगी उनकी थिंकिंग बदलने से बदली थी। जैसे ही निक ने बाकी दूसरे डिसेबल लोगों के बारे में जानकर अपनी थिंकिंग को बदला, उनके आसपास की हर चीज बदल गई थी। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने माइंडसेट और थिंकिंग को बदलना होगा। चलिए आपको इसी स्टोरी से जोड़कर बेस्ट लाइफ लेसन्स बताते हैं। लेसन नंबर 1, स्टॉप विक्टिम थिंकिंग। आप लोगों को विक्टिम थिंकिंग बंद करनी होगी। आपको ये सोचना बंद करना होगा कि सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ ही हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई होती है, लेकिन ऐसा दुनिया में सभी के साथ होता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप उन अप्स और डाउन्स को कैसे समझते हैं, उन पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपके रिस्पॉन्स से ही आपकी सक्सेस डिफाइन होती है। जब आपकी मेंटेलिटी विक्टिम वाली होती है तो आप दूसरों को ब्लेम करने और खुद के विक्टिम होने का दुख मनाने के अलावा उस चीज को बदलने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आप किस फैमिली में, किस बॉडी के साथ जन्म लेते हैं, यह आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने फ्यूचर को अपने तरीके से क्रिएट करना आपके ही हाथ में होता है। जैसे निक ने विक्टिम थिंकिंग को छोड़कर अपनी लाइफ से दूसरे लोगों को इंस्पायर करने का फैसला किया। बाकी आगे निक का फ्यूचर तो अब आप जानते ही हैं। लेसन नंबर 2, डोंट लेट एनीवन डिसाइड योर वर्थ। क्या आपको पता है हम में से ज्यादातर लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनके सपने को शुरुआत में ही तोड़ दिया जाता है, और इन सपनों को तोड़ने के लिए दूसरों के साथ साथ हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं। हम अपने आप को इतना ज्यादा डाउट करते हैं कि अक्सर किसी भी चीज को शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं। और फिर सोसाइटी तो होती है सोने पे सुहागा, जो जिंदगी के हर एक कदम पर आपको जज करती है, क्रिटिसाइज करती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो कर देती है। अक्सर दूसरे लोगों के ओपिनियन सुनते सुनते हमें लगने लगता है कि ये जो कह रहे हैं वही सच है, लेकिन आपको इन दूसरे लोगों के ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देने के बजाय अपने आइडिया, सपने और थिंकिंग को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, या अपने सपने की वर्थ कभी भी दूसरों से डिफाइन नहीं करवानी चाहिए। जब भी आपको सेल्फ डाउट हो या दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज करें, तो आप बस इतना याद रखिए कि ये लोग भी आपकी तरह हैं, जिन्हें नहीं पता कि क्या सही होगा और क्या गलत। ये सब बस एक प्रोबेबिलिटी है। आपको हमेशा अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढते रहना चाहिए और दूसरे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेसन नंबर 3, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एवरी डे। आप लोगों को हमेशा शिकायत करने की जगह शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, आप जितना ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आपका सेल्फ डाउट उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद अल्टीमेटली स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट हो जाती है। वहीं जब आप ग्रेटिट्यूड जाहिर करने लगते हैं तो लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लग जाती है। जब आप रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए खुश होते हैं और उसे जाहिर करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप कितने लकी और ब्लेस्ड हैं, जिसके बाद आप शिकायतें करना बंद कर देते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। निक ने अपनी डिसेबिलिटी की शिकायत करने के बजाय अपने हेल्दी ब्रेन और लविंग पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू किया, जिसके बाद उनकी जिंदगी पॉजिटिविटी से भर गई। आपको भी अपनी जिंदगी की बेशुमार ब्लेसिंग्स को समझना चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट करके उनका शुक्र अदा करना चाहिए। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ यकीनन बेहतर होने लगेगी। लेसन नंबर 4, डेवलप वन स्किल दैट विल हेल्प यू ग्रो। अगर आप अपनी लाइफ को वाकई में बदलना चाहते हैं और उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको जरूर एक नई स्किल सीखनी चाहिए। आप चाहें तो बिजनेस या करियर से रिलेटेड कोई स्किल सीख सकते हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन, लीडरशिप और डिजाइनिंग स्किल्स भी सीख सकते हैं। बस आपको स्किल सीखते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि उस नई स्किल का आपकी जिंदगी और पर्सनैलिटी पर पॉजिटिव इफेक्ट हो। जब आप कोई नई स्किल सीखने का फैसला करते हैं, तो आप अपने डेली शेड्यूल को उसके हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं।
जिससे आपकी लाइफ में एक ठहराव आ जाता है और आप उस नई स्किल से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगते हैं। स्किल आपकी लाइफ को आसान बनाती है और आपको स्ट्रेसफुल रखती है। जैसे निक ने अपनी पॉजिटिव मेंटेलिटी को एनहांस किया, जिसके बाद वो एक ऑथर, पेंटर, स्विमर और मोटिवेशनल स्पीकर बनने में कामयाब हो पाए थे। लेसन नंबर 5, अवॉइड टीवी एंड इंटरनेट यूज। आज की जनरेशन अपना ज्यादातर वक्त या तो टीवी देखते बिताती है या फिर इंटरनेट पर सर्फिंग करके। दोस्तों, ये लेसन नई स्किल वाले लेसन से जुड़ा हुआ है। टीवी पर कुछ चीजों को छोड़कर सब कुछ बहुत ही बेकार दिखाया जाता है, जिससे आपको किसी भी तरह का फायदा नहीं होता। इसके अलावा टीवी देखने से लोगों पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है। अक्सर टीनेजर टीवी में दिखाए गए हीरो की तरह एक्ट करने लगते हैं, जिस वजह से बहुत मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं। कभी कभी तो मेंटल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। आप लोगों को पता ही नहीं चलता और ये टीवी, इंटरनेट आपका कीमती वक्त पूरी तरह से खा जाते हैं। वहीं जब आप अपने इस वक्त को किसी नई स्किल को सीखने में लगाते हैं तो उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है और प्रैक्टिकलिटी भी आती है। दोस्तों, टाइम एक फाइनाइट सोर्स होता है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए आपको वक्त की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और उसे सही और प्रोडक्टिव चीजों में यूटिलाइज करना चाहिए। अगर निक सही वक्त पर मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला नहीं करते तो शायद उनका अस्तित्व अब तक मिट चुका होता। लेसन नंबर 6, योर डेली हैबिट्स डिटरमाइन योर सक्सेस। सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो है हैबिट्स यानी रूटीन। आप जो भी हैबिट्स या रूटीन प्रैक्टिस करते हैं उनका आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप कोई काम रूटीन से करते हैं तो उससे आपका फोकस बढ़ जाता है और किसी भी गोल को अचीव करने के लिए फोकस्ड रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आप कोई किताब लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको रोज कुछ पेजेस लिखने होंगे। कभी कभी लिखने से आप कभी भी उस किताब को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब आप रोज कुछ पेजेस लिखेंगे तो वक्त पर किताब को पूरा कर पाएंगे। इसी तरह लाइफ में बाकी चीजों के साथ होता है। जब आप रूटीन से काम करते हैं तो आपके लिए गोल्स को अचीव करना और सक्सेसफुल बनना आसान हो जाता है। लेसन नंबर 7, फेलियर्स डू नॉट कम टू ब्रेक यू। फेलियर्स का नाम सुनते ही हम सब घबराने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेलियर की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम और उससे जुड़ा फेलियर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देता ही है, जैसे पेशेंस, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, करेज और इच्छा शक्ति। जिंदगी हमेशा गुलाब की तरह नहीं होती, उसमें कांटे भी होते हैं। इसीलिए उन प्रॉब्लम्स या फेलियर से परेशान होने के बजाय आपको उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स पर ध्यान देना चाहिए। लोग अक्सर फेलियर से डरते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, जबकि वो उसके पीछे छुपे हुए बेनिफिट्स को देख ही नहीं पाते हैं। जैसे जब कोई बिजनेस अप्रोच फेल होती है तो उससे डिप्रेस होने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि अब आपको पता है कि कौन सी अप्रोच सही होगी। लेसन नंबर 8, सेट अ गोल एंड स्टिक विद इट फॉर अ ईयर। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में अब तक बहुत से गोल सेट किए होंगे, लेकिन क्या आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए लंबे वक्त तक मेहनत करते रहते हैं? दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इसके साथ ही साथ सब्र भी करना पड़ता है। आप किसी भी गोल को एक रात में अचीव नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी आप एग्जाम अच्छे से दे पाते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। आप इस लेसन को आज ही एक गोल सेट करके अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ अच्छे लाइफ चेंजिंग गोल्स को सेट कर सकते हैं, जैसे डेली मेडिटेशन करना, पब्लिक स्पीकिंग सीखना, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर महीने आपको अपने सेट किए गोल्स की प्लानिंग को चेक करना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए। दोस्तों, ये लाइफ लेसन्स आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप इन्हें एक बार दोबारा जरूर सुनिए और इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए।